और भाई रिश्तेदारों से परेशान हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपके रिश्तेदार अपना सब काम धाम छोड़ करके आपके पीछे पड़े हुए हैं। और भाई क्या चल रहा है जीवन में, क्या उखाड़ रहे हो? पढ़ तो लिया, अब क्या? अब जॉब ढूंढो, जॉब करो। यदि आपने जॉब भी कर लिया, और भाई जॉब कर लिया, अब शादी करो। शादी कब कर रहे हो? चलो आपने शादी भी कर ली। जब आपने शादी कर लिया, और भाई शादी कर ली, अब गुड न्यूज सुनाओ। 4 साल हो गए, अब गुड न्यूज सुनाओ। और भाई जब गुड न्यूज हो गया, तो उसका एडमिशन कब करवा रहे हो? किस स्कूल में पढ़वा रहे हो उसको? कहाँ पढ़ाओगे? कभी सोचे हो? सेविंग किए हो? मतलब इन रिश्तेदारों को अपना घर बार छोड़ करके इनका पूरा का पूरा फोकस आप पर है। तो खैर ये अच्छी बात है। यस, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोई इंसान तो है जो आपके बारे में इतना सोचता है। यार एटलीस्ट एक तो फैन है हमारा, वो है रिश्तेदार, कि चलो वो हमारे बारे में इतना तो कम से कम सोच रहा है, तो खुश हो जाओ। देखो, रिश्तेदार गलत नहीं होते हैं, बस उनकी परवरिश ऐसी होती है। मेरी परवरिश, मेरे पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई, पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया ना कि मैं किसी से जेलस फील ना करूं, मैं किसी को नीचे गिराने की ना सोचूं, क्योंकि ये मेरे पिता का दिया हुआ संस्कार है। तो ये उनकी परवरिश है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यदि आपको लगता कि वो गलत है, नहीं, परवरिश का ज्ञात। अब बात रही डील कैसे किया जाए, तो देखो मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। उनका एक ही मकसद है, वो है आप कुछ भी क्यों ना कर लो, आपको परेशान करते रहना। वो जीवन भर आपको परेशान करेंगे, ट्रस्ट मी। और आपको तब तक परेशान करेंगे जब तक उनका मकसद पूरा ना हो जाए। और उनका मकसद कुछ नहीं है, उनका मकसद है आपको इरिटेट करना, और आप इरिटेट हो जाओ। और जैसे ही आप इरिटेट हो गए, आपने उन्हें पलट के जवाब दिया, तो उनको आपके खिलाफ एक गलतियां मिल गई, और उसी गलतियों को लेकर के वो जीवन भर आपकी शिकायतें समाज में करता फिरेगा। और यदि आप थोड़े से भी भूल कर गए, आपसे थोड़ी सी भी चूक हो गई, तब तो फिर भैया आप गए, क्योंकि समाज भी थू थू करेगा कि चलो ये तो पागल था, तुम इसको जवाब दे दिया, ये तुमसे बड़ा है, रिश्तों की कदर करो। इसलिए बस उनका मकसद वही है। कभी कभी आपको गलत फहमी होती होगी कि एटलीस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तभी तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ कर लूंगा ना तो ये लोग शांत हो जाएंगे। बहुत गलत सोच है आपकी। असली खेल तो तब शुरू होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप बेहतर करो, पर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करो। और ऑब्वियस ही बात है, इंसान में एक चीज पाई जाती है, और वह है ईगो। एक छोटा सा गांव है जहां उसकी इज्जत हो रही है, उसकी वाहवाही हो रही है कि अरे बाप रे बाप, छा गया, ये कर दिया, वो कर दिया, उखाड़ दिया, कबाड़ दिया। लेकिन अब रातों रात तख्त पलट हो जाएगा, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, और आपको पूछने लगे तो फिर थोड़ा सा तो बुरा लगता है। तो यही है, उनको आपकी जरूरत है, उन्हें सपोर्ट करो। जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो बीमार हैं बेचारे, उनको बोलो गेट वेल सून, फूल दो, उनसे निकल लो, दूर हटो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ रिश्तेदारों तक जो है ना सीमित मत रहो। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। यदि आपकी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा हो, तो फिर ये आपकी लाइफ कैसे हुई? इन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली, पर अब पूरी की पूरी आपकी लाइफ बची हुई है। और इन सब छोटी मोटी गवार लोगों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। ये लोग लाख कोशिश करेंगे कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच सको, यकीनन बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किसी भी हाल में पहुंचना है। क्योंकि यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो उनकी मंशा पूरी हो जाएगी, वो जीत जाएंगे। फिर बुराइयां आप ही की होगी, ये समाज आपको जीने नहीं देगा। समाज में जीना है, रहना है, तो आगे निकलना होगा। शाम दाम दंड भेद, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आगे की सोचो, आसपास बेफालतू की बातों पर नहीं। हेटर्स सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, यदि आपके कोई हेटर्स हैं, कोई रिश्तेदार आपकी बुराइयां कर रहा है, कोई पैर खींचने में लगा हुआ है, तो समझ लो कि आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ बढ़िया जरूर कर रहे हो। क्योंकि समाज में सबकी बुराइयां नहीं होती, या सबके पीछे आपके रिश्तेदार नहीं पड़े हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े हुए हैं। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड। एंड ट्रस्ट मी, आप जब उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो फिर हो गया, सबको जवाब मिल गया, और किसी को कोई बेतुकी सवाल जवाब में नहीं फंसना है। मुंह से कोई जवाब नहीं दिया जाता। यदि आप मुंह से जवाब दे दिए तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? देखो, जब ये तुम्हारी
काबिलियत समझ लेते हैं ना, जब ये जान जाते हैं कि तुम कुछ करने वाले हो, तो फिर वो बहुत कोशिश करते हैं। और जब तुम नहीं रुकते हो, तुम कर लेते हो, तो फिर पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां शुरू कर देते हैं। अरे ये ऐसा ऐसा, अरे ये ऐसा ऐसा, अरे ये ऐसा ऐसा। जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जाती ना, उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं।